पाएंगे। इस तरह से हनुमान जी महाराज कहा, रे दुष्ट तू मुझे समझा रहा है, कहा इसके तो बार बार हनुमान जी महाराज कुछ की तरफ देख रहे हैं। हम आप भी चाहते कहीं जाते सोचते मुझे कुछ पूछता क्यों नहीं है, मुझे किसी ने कुछ पूछा क्यों नहीं, चाय नहीं पूछी, हम अपना उड़ाना देते लगते हैं। इसी तरह रावण समझ गया कि बार बार हनुमान जी महाराज पूछ को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ न कुछ इसी पूछ में है। इसी समय भैया विभीषण आए, उन्होंने कहा दूध को मारा नहीं जाता भैया, इसकी जो पूछ है उसमें आग लगा दिया जाए। सरस्वती जी को स्मरण किया हनुमान जी महाराज ने, कहा अगर कहीं रावण मुझे मार न दे, क्या पता है क्या चल जाए। सरस्वती जी को स्मरण किया, कहा हे माता इस समय आप इसकी जीवा पर आइए, उपस्थित होइए, क्योंकि मुझे लंका भी जलानी है, क्योंकि दृष्टा ने मुझे जो सुनाया है, रघुनाथ जी ने जो संदेशा भेजा है उसको भी सत्य करना है। तो हनुमान जी महाराज आग में पूछ लगा देते हैं। आग जैसे ही पूछ में लगती है हनुमान जी महाराज तो जितने निशाचर है सब कुछ न कुछ उनको देते हैं। तो सबके घर हनुमान जी महाराज को प्रसाद भी पहुँचाना था, केवल एक हनुमान जी महाराज ने विभीषण भैया का घर नहीं जलाया। और हनुमान जी महाराज लंका में पूछ बुझा करके मैया सीता के सामने उपस्थित हुए और कहा, मैया मात मोहिनी जय काजू दीना, मात मोहिनी जय काजू दीना, जैसे रहीरा गुण गायक दीना, जैसे रहीरा गुण गायक दीना, चूड़ामणि उतारे तब दयालु, हरस समेत पवन सुत लयाऊ, हरस समेत। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि को ले लेते हैं। मैया बहुत विलाप करती, कहा भैया पति के बगैर मैं रह सकती हूँ, और भैया तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम भी यहाँ से जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे वियोग से मैं कैसे जी पाऊंगी। माँ कई प्रकार से हनुमान जी महाराज को रखना चाहती है। हनुमान जी महाराज माँ से विदा लेकर के जहाँ रघुनाथ जी ठहरे वहाँ आ जाते हैं सारे कपियों के साथ। और जैसे हनुमान जी महाराज आते हैं सारे जो कपि हैं प्रसन्न हो जाते हैं और आकर के सुग्रीव की वाटिका में फल खाने लगते हैं। और कहते हैं 3 वाटिकाएं हैं रामचरितमानस में। एक वाटिका जिसमें मैया सीता रह रही हैं, एक जनक वाटिका है उसमें, और इस तरह से उन 3 वाटिकाओं का वर्णन किया। तो कहा और जो ये मधुबन वाटिका है ये सुग्रीव की है, एक जनक जी की वाटिका है, एक रावण की वाटिका है और एक सुग्रीव की वाटिका है मधुबन वाटिका। इसमें सब लोग आकर के फल खा रहे हैं। तुरंत जब आकर के सेवकों ने बताया कि अरे सारे बंदर तो फल तोड़ रहे हैं, सुग्रीव समझ गए कि प्रभु हनुमान जी महाराज काम करके आ गए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे ही हनुमान जी महाराज जामन जी सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं। और भैया जब हनुमान जी महाराज आते हैं प्रणाम करने लगते हैं और ज्ञान कांड पर मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती उसमें कभी का कोई बड़प्पन नहीं है, ये सब हमारे रघुनाथ जी कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचे, रघुनाथ जी के साथ हनुमान जी महाराज आशीर्वाद लेने के लिए, वैसे ही दृश्य का वर्णन करते हैं बाबा मैया पार्वती से ज्ञान कांड पर बैठ करके। आप जानते हैं कि मानस में 4 घाट हैं, उसी में एक घाट ज्ञान की बातें हैं वो सब महादेव जी करते हैं मैया पार्वती से। तो कहा क्या हनुमान जी महाराज जैसे ही आए उस दृश्य को आप अपने हृदय में हृदयंगम करिए। प्रभु कार पंकज कपिकार सीसा, प्रभु कार पंकज कपिकार सीसा,
रघुनाथ जी के सिर पर है और हनुमान जी का जो रघुनाथ जी का हाथ है वो उनके सिर पर है। इस दृश्य को देखकर मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। इस तरह से हनुमान जी महाराज की बहुत तारीफ करते हैं। जब कहते हैं अरे भैया मैं तुमसे ऋण कैसे होऊंगा, रघुनाथ जी कहते हैं कहा भैया हनुमान तुमने वो काम किया है कि मैं ऋण नहीं हो सकता। कहा हे रघुनाथ जी मेरा कोई वो नहीं है, ये सब जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा हे रघुनाथ जी ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। इस तरह से जब हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला, कहते हैं उधर जब से हनुमान जी महाराज ने लंका जला दी तब से उन निशाचरों का दिन उल्टा शुरू हो गया। और जैसे ही वो विभीषण ने भी समझाने का प्रयास किया, कहा भैया रघुनाथ जी कोई साधारण नहीं है, वही 14 भुवनों के 3 लोकों के अधिपति हैं, वो कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी महाराज ने विभीषण भैया ने समझाया, लेकिन कहाँ समझने वाला तो रावण तो इस बात को जानता है ये तो मेरा भाई है, अगर मैं इसको यहाँ से निकालूंगा नहीं, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ था। कहा तो मेरे कुल में कौन बचेगा जो मुझे पानी देगा, जो पितरों को पानी देगा। कहा जो विभीषण है मेरा भक्त है तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, इसलिए कहा कोई न कोई रचना मुझे रचनी पड़ेगी, विभीषण को यहाँ से निकालना होगा, वरना मेरा राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरा जो निश्चर कुल है उसको कैसे पानी मिलेगा, तभी मिल सकता है। कहते जो बच्चा होता है संतति होती है कुल में पानी देती है। भैया हमारा आपका भी कर्तव्य है, जब भी पितृपक्ष आए तो आप अपने पितरों को अवश्य पानी दें, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो कलयुग है इसके जो मालिक है वो पितर है। तो रावण ने इस बात को समझ लिया और कहा विभीषण ऐसे जाने वाला नहीं है, उससे बहुत प्रेम करता है। विभीषण को बुलाया और उसको लात मार दी और कहा तुम निकल जाओ मेरे राज्य से, तुम मुझे समझाने आए हो। तो रावण ने इसलिए विभीषण भैया को वहां से विदा कर दिया। और जैसे विभीषण भैया चलते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से भागवत में प्रसंग आता है कि कौरव जब भैया विदुर को जब विदुर ने समझाने का प्रयास किया था कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपके छोटे भाई के बच्चे हैं, आप इनको कुछ दे दीजिए। उसी समय दशरथ को समझा रहे थे, दुर्योधन ने सुन लिया और विदुर जी को निकाल दिया था। विदुर जी कोई साधारण नहीं थे, वो संत है, धर्म है, धर्मराज निश्चित थे। और इस पक्ष में एक धर्म था, वो कौन थे? विदुर भैया, विदुर काका थे। और इधर रावण के पक्ष में विभीषण भैया संत हैं। कहते हैं संत भगवंत यदि उठ जाए तो समझो आपका काम तमाम हो जाएगा। वैसे ही जिस दिन से विभीषण भैया ने उसको त्याग दिया, उसी दिन से उनका वो पतन शुरू हो गया। भैया विभीषण आते हैं, कहते हैं मैं जाता हूँ रघुनाथ जी की शरण में। तो कहते क्या है, आइए हम आप ही वही चीज कहते हैं। विभीषण कहते हैं लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 विष्णु भैया
शरमाते हैं और कहते हैं मैं उन रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करूंगा जिन चरणन की पादुक नहीं भरत रहे मन लाए, ते पदयाज बिलो कहूं इन नयनन अब जाए। और भैया विभीषण विचार करते हुए रास्ते में चल रहे हैं कि मैं उन्हीं चरणों का आज दर्शन करूंगा जिनको बड़े बड़े योगी मुनिंद्र जिनके ध्यान में नहीं आते हैं, ऐसे श्री रघुनाथ जी महाराज के आज मैं चरणों का दर्शन करूंगा। भैया विभीषण जैसे पहुंचते हैं वैसे ही उनको सब वानरी सेना घेर लेती है और उनको पकड़ करके कहते हैं, राम जी से जा करके कहते हैं करे रावण का भाई आया है, कोई न कोई भेद अवश्य लेने आया होगा। रघुनाथ जी ने कहा अरे भैया सुग्रीव, क्योंकि जब किसी को और को महत्व, क्योंकि अभी तक रघुनाथ जी भैया विभीषण से पूछ के सारे काम सुग्रीव जी से करते थे, लेकिन जब भैया विभीषण आ गए तब उनको ये अंदेशा हो गया जो मैं मुझसे कराते थे कहीं इससे न कराने लगे तो हम आपको ये जलन हो जाती है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा वहाँ पर उपस्थित हो। तो भैया विभीषण जैसे ही रघुनाथ जी के सामने आते हैं कहते हैं प्रभु, जैसे ही तो रघुनाथ जी ने समझाया कि भैया जो मेरे सामने आ जाएगा क्या उसमें कोई पाप बच पाएगा, क्यों मुझे वही प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन धन सो मोहि पावा, निर्मल मन धन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन कैसे होगा? कहा जब हम सीता जी के चरणों का ध्यान करेंगे, जनक सुता जग जनम जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। यदि आप इस चौपाई का निरंतर जब करेंगे तो आपका इससे मन निर्मल होगा। जब आपका मन भैया निर्मल हो जाएगा तभी रघुनाथ जी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये बात रघुनाथ जी स्वयं कहते हैं। तो इधर भैया विभीषण आते हैं, फिर सारी बातें होती हैं और उनका राज्याभिषेक कर देते हैं। प्रभु कहा कि हे भैया विभीषण, कहा लंकेश तुम कैसे हो, कुशल से पूछी, कहा कैसे वहाँ रहते हो, सारी बात बताई, कहा तुम्हारा भाई कैसा है, कुशल से पूछी। ये रघुनाथ जी की विशेषता है। वो अपने शत्रु का भी हाल चाल लेते हैं कि रावण कहता है लंका कांड में, कहा रे मेघनाथ की पत्नी से कहता है रावण तुम जाओ, मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरा शत्रु भी हो वो राम जैसा हो। राम तो मैं जानता हूं, तुम चली जाओ और अपने पति का सिर लेकर के आओ। कहा रे मैं वहां चली जाऊंगी तो क्या होगा मेरा, कहा मैं जानता हूं। रावण ने कहा कोई साधारण नहीं है, वो करुणा निधान है, करुणा निधान रघु जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत